हालेलुया। शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आज की सुबह आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। प्रियो, हमने 2 वीडियो में इस बात को देखा पवित्र आत्मा के बारे में। आज हम फिर से पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में उन वचनों को देखने जा रहे हैं जो हमें उद्धार का आश्वासन देता है, जो हमें उद्धार देने की बात करता है। जितने भी लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। वे हमेशा जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाएंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से दूर कर दिया, या बहुत सारी कलीसियाओं ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से दूर रखा है। सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो वो पवित्र आत्मा है। पिता है, पुत्र है, परंतु पवित्र आत्मा भी है। और लोगों ने पवित्र आत्मा को एक साइड में कर दिया। बहुत कम पवित्र आत्मा के बारे में लोग जानते हैं और बहुत कम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग पवित्र आत्मा के दान और वरदान के बारे में बातचीत करते हैं। और साथ ही साथ जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो बहुत सारे लोग उन बातों पर शक करते हैं। और आज की सुबह मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से मुझको और आपको उद्धार देने का आश्वासन देता है। और पहली बात, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर में वास करता है। दूसरी बात, तुम को लेपालकपन की आत्मा मिली है जिसके द्वारा हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकार सकते। रोमियो 8 उसके 15 में बोलता, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे लोग लेपालकपन की आत्मा उन सबको मिली है। वे लोग अब परमेश्वर को अब्बा और पिता बोल सकते हैं। वे लोग अब उसको पुकार सकते हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे तो हम बोलेंगे परमेश्वर पिता या पिता परमेश्वर, हे अब्बा हमारी सहायता कर, हे पिता हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। और वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करता। वो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है और पिता तक हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाता है। पवित्र आत्मा एक और काम करता है, आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आप देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, पवित्र आत्मा ही है जो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस गवाही को होने देता है। एक और चीज अगर हम देखें तो हम इस बात को समझ सकते कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, है ना। और हम यूहन्ना 3:16 हम रटा रटाया हमेशा बोलते, परंतु पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 1 और 2 को अगर आप जब पढ़ते हैं तो वहां से मैं कुछ बात को बता रहा। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हाँ प्रियो, हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। आपको मालूम है, जैसा पिता वैसे ही बेटे, जैसा पिता है वैसे ही हम हैं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोले, हम हैं भी, हम हैं भी, हम हैं भी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अनुग्रह किया प्रियो, ये हम अपनी ओर से नहीं कर सकते थे, परंतु ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ये बातें हमारे जीवन में संभव की। बोलता, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम हैं भी। हालेलुया। अब बोलता, इतना जानते कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान, हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया।
परमेश्वर ने उत्पत्ति में लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया है। इसलिए आज की सुबह मैं एक बात बोलना चाहता, आप में से हर एक को, आप हारने के लिए नहीं परंतु विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप एक विजेता हैं और मैं विजेता लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आप आमीन जरूर लिखना, टाइप आमीन जरूर करना, क्योंकि आप हार नहीं सकते। जीवन में आप संघर्ष कर रहे होंगे, जीवन में अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, परंतु आज मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा और वो परमेश्वर की आप संतान हैं, आप विजयी रहेंगे। आमीन। एक और चीज, उस आत्मा ने, लिखा हुआ, उस आत्मा से उसने हमें दिया, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता। पहला यूहन्ना 3:24 में बोलता, उसने हमें वो आत्मा दिया है और वो हम में बना रहता। पवित्र आत्मा अब आता जाता नहीं है, जब आप विश्वास कर लिए वो आपके अंदर में रहता है। हम कई बार गाने को गाते हैं, पवित्र आत्मा। नहीं प्रियो, वो हमारे अंदर से है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातचीत करता है, बोलता है, मैं जो जल तुझे दूंगा वो तुझ में से एक सोता बन जाएगा, मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के बारे में बोलता, वो पवित्र आत्मा हम में बना रहता है। कई बार हम प्रभु में नहीं बने रहते, इसलिए हम नहीं समझ पाते, परंतु प्रभु हमारे अंदर में रहता है। एक और चीज, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बोलता है, जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। प्रभु ने हमें अलग अलग अंग तो बनाया है, परंतु हम सब मसीह की देह हैं, और ये बात हमें पवित्र आत्मा बताता है। ये हमारे अंदर में यूनिटी को लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में यूनिटी को लेकर आता है। पवित्र आत्मा हमें मिरास देने की गारंटी देता है कि हमें मिरास हासिल होएगा, हमें मिरास हासिल होएगा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम निश्चय उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस सामित्व को मोहर और मिरास के लिए उसकी गारंटी है। लिखा हुआ, उसी में तुम भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का कारण है, हालेलुया हालेलुया, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिससे तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमारी भी ये कहना चाहिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की मोहर है। प्रियो, इस बात को जान लीजिए। और लिखा हुआ है एक और वचन, लिखा, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। वो पवित्र आत्मा हमारे मनों में दिया गया है। इसलिए आप निराश, हताश और हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते, परंतु आप एक विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। एक और बात बोलकर समाप्त करूंगा, जिसका यह विश्वास है और जो गवाही देता वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य, हमारे को ये सत्य का आत्मा दिया गया है। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें और आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपने अनुग्रह किया कि पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानकारियां प्रभु इन सब लोगों के साथ हम बांट सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, इन सच्चाइयों को जाने प्रभु जी, और प्रभु ये अपने जीवन में इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें और पवित्र आत्मा की सहायता को ये अपने जीवन में लेने वाले हो सके। आज के दिन इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना, इन सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। जितने लोग वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं, वे सब अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे
इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं आपको देता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में उसका प्यारा पवित्र आत्मा एकता को लेकर आए और आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। सबको जय मसीह।